नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नुक्स। हेमा एक मध्यवर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी संपन्न सद्गुण लड़की थी। उसके पिता उसके लिए रिश्ता देख ही रहे थे कि हेमा की बुआ एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आ गई। देखने सुनने में सब अच्छा लगा। हेमा हेमा के पापा ने हेमा की रजामंदी से उसका रिश्ता वहीं तय कर दिया था। हेमा भी आंखों में नई संसार प्यार अपनेपन के सपने लेकर बहू बनकर ससुराल में आ गई। शुरुआत में सब अच्छा ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे हेमा की सास के व्यवहार अंतर आने लगा और रोज कामनी जी के बात को टोकना और घर की ताना देने का है। शादी के 4-5 दिन बाद ही घर का सारा काम काज कामनी जी ने हेमा के सर मंड दिया। लेकिन वो सिर्फ काम में नजर रखती और कमी निकालने में लगी रहती। एक दिन सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो कामनी जी चिल्लाते हुए बोली, कुछ सिखाया नहीं तेरी माँ ने। हेमा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ी तो कामनी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें पता है कि मशीन चलाने बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल तेरा क्या बाप भरेगा? चुपचाप बैठकर हाथ में धो ले, वरना। जब हेमा पग फेरे के लिए मायके जा रही थी तो कामनी जी बोली, शादी में तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, वापस आए तो मेरे बेटे के लिए सोने की चेन और घड़ी देकर, वरना मायका जरूर। लेकिन वहां से इस बार जिक्र भी नहीं किया। बहू को खाली हाथ वापस आए देख कामनी जी फिर चिल्लाई, तुझे कहा था ना चेन और घड़ी लेकर ना खाली हाथ आने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आई फोन लगा तेरे बाप को, वरना। इस बार बाप का नाम आते ही हेमा का सब्र का बांध टूट गया और वह ऊंची आवाज में बोली, वरना क्या? क्या माँ जी, क्या कर लेंगी आप? मुझे वापस मायके भेजोगी? तो सुन लीजिए, ये घर जितना आपका है वह भी मेरा है। अगर आपके अपने बेटे की दूसरी शादी कराने का इरादा है तो मैं आपके बेटे को तलाक कभी नहीं देने वाली। और क्या करेंगी? मुझ पर हाथ उठाएंगी? ये सोचने मत, क्योंकि मैं स्कूल में कराटे चैंपियंस रह चुकी हूँ। आप बड़ी हैं इसलिए हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन उठे हुए हाथ को ऐसा मरोड़ूंगी दोबारा उठाने लायक नहीं रहेगा। और ये रो धोकर अपने बेटो ससुर जी को दिखाएगी, मेरी शिकायत करेगी, चलिए दिखा रहे बेटे और परिवार वालों को मेरे खिलाफ करेगी। तो सुन लीजिए, मैं एक स्त्री हूँ। ये रोना धोना और नौटंकी सिखाना मुझे भी आता है। ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। इसलिए भलाई इसी में है कि आराम से जी और मुझे भी जीने दे, वरना बहू की चेतावनी सुनकर कामनी जी का हलक सूख गया। और वो सीधी सादी दिखने वाली बहू इतना कुछ बोल सकती है? पसीने पर कामनी जी की सांसें फूलने लगी। हेमा ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, माँ जी, आप चाहती हैं कि मैं इस बात का जिक्र किसी से न करूं तो विश्वास नहीं करूंगी। यदि आप चाहती हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं और खुद को सुधारने में ही भलाई है। मेरे माता पिता ने मुझे नहीं करना सिखाया, नहीं सिखाया है। कामनी जी ने सांस में पानी पिया और चुपचाप बैठ गई। शाम को जब हेमा के ससुर और पति ऑफिस से आए तो घर में माहौल बिल्कुल शांत था। हेमा चाय लेकर आई तो सब साथ कामनी जी ने चुपचाप चाय पी। आज कोई नुक्स, कोई कमी नहीं कामनी जी को नजर नहीं आ रही थी। धन्यवाद दोस्तों।